न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर। चुनाव आयोग ने प्रवासी वोटरों को मतदान की सुविधा देने के लिए पहल शुरू कर दी है पायलट के तौर पे, और आने वाले यानी 16 जनवरी को तमाम राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है कि वो प्रोटोटाइप रिमोट वोटिंग मशीन का मुआयना कर सके, देख सके और उसकी खूबियों और कमियों को बता सके। चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों से 31 जनवरी तक तकनीकी, प्रशासनिक और लीगल पहलू पे भी तमाम राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे हैं, क्योंकि अगर प्रवासी मतदाताओं को वोटिंग की सुविधा दी जाती है तो कानून में बदलाव करने होंगे, कई तरह के तकनीकी बदलाव करने होंगे, प्रशासनिक बदलाव करने होंगे। इसीलिए तमाम राजनीतिक दलों को बुलाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि वो आकर प्रोटोटाइप रिमोट वोटिंग मशीन को देखें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही होगा, लेकिन ये अलग तरह का होगा। आने वाले वक्त में इसकी तमाम खूबियों को बताया जाएगा। दरअसल चुनाव आयोग की कोशिश है कि देश में मतदान प्रतिशत बढ़े। बहुत सारे माइग्रेंट वोटर्स हैं जो वोट नहीं कर पाते। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में 67% मतदाताओं ने मत किया था। कुल 95 करोड़ देश में मतदाताओं की संख्या है, लेकिन 30 करोड़ मतदाताओं ने वोट नहीं किया था। इसमें बड़ी संख्या प्रवासी वोटरों की भी होती है जो देश के अलग अलग हिस्सों में होते हैं। वोटिंग वाले दिन अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं होते, इसलिए उन्हें दूसरे क्षेत्र में होने की वजह से वो वोटिंग की सुविधा से वंचित हो जाते हैं। इसलिए चुनाव आयोग ने अब कोशिश की है कि प्रवासी मतदाताओं को वोटिंग की सुविधा दी जाए। दरअसल प्रोटोटाइप वोटिंग मशीन में दूसरे रिमोट पोलिंग बूथ पे माइग्रेंट वोटर आकर अपना वोट दर्ज करा सकेंगे, और ईवीएम की ये खासियत होगी, नए ईवीएम की, रिमोट ईवीएम की, आरवीएम भी इसे कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और ये बताया गया कि एक बार में 72 देश के 72 चुनाव क्षेत्रों को एक आरवीएम यानी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैंडल कर सकेगा आने वाले वक्त में। और ये वोटिंग मशीन तमाम वैसे मतदाताओं को वोटिंग की सुविधा देगा जो कि अपने चुनाव क्षेत्र, जिन चुनाव क्षेत्र में इन मतदाताओं के नाम हैं, अगर वो दूसरे क्षेत्र में हैं, देश के दूसरे हिस्से में है मतदान वाले दिन, तो वो आरवीएम के जरिए वोट कर सकेंगे। लेकिन कानून में बदलाव करना होगा। चुनाव आयोग ने तमाम दलों को बुलाया है कि वो देखे। 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल, 57 क्षेत्रीय दलों को बुलाया गया है। दरअसल 3 तरह के मतदाता हैं। जो 30 करोड़ मतदाता हैं जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट नहीं किया था, चुनाव आयोग के आकलन में ये पाया गया है कि इसमें अधिकतर मतदाता वैसे हैं जो प्रवासी वोटर हैं, जो वोटिंग वाले दिन अपने मतदाता सूची वाले चुनाव क्षेत्र में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा वैसे मतदाता हैं जो युवा हैं, या वैसे मतदाता हैं जो शहरों में हैं और जिनमें वोटिंग के प्रति अनिच्छा पैदा हो गई है। माइग्रेंट वोटर में 3 तरह के मतदाता खास तौर पे आते हैं। पहले वे जो दूसरे क्षेत्रों में कामकाज करने जाते हैं। बिहार से अगर कोई महाराष्ट्र गया है कामकाज के लिए, बिहार से अगर दिल्ली कोई आया है कामकाज के लिए, तमिलनाडु से कोई दिल्ली आया है, या दिल्ली से कोई तमिलनाडु गया है, ऐसे तमाम मतदाता जो वोटिंग वाले दिन अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं होंगे, वो दूसरी जगह से वोटिंग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने तमाम बदलावों की पहचान कर ली है। राजनीतिक दलों की मुहर लगने के बाद चुनाव आयोग आगे की ओर बढ़ेगा ताकि कानून में बदलाव हो सके, तकनीक में बदलाव हो सके, प्रशासनिक बदलाव किया जा सके। माइग्रेंट वोटर्स की बात कर रहे थे, जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स भी आते हैं। दरअसल युवा मतदाता की बात करें या शहरी मतदाता की बात करें या माइग्रेंट वोटर्स की बात करें, ये 3 ऐसे मतदाता हैं जिनके न वोटिंग करने की वजह से ज़्यादातर मतदाता वोटिंग नहीं कर पाते। इसलिए चुनाव आयोग ने कोशिश की है कि शहरी मतदाताओं और युवा मतदाता पे चुनाव आयोग ने तो काम शुरू कर दिया है, माइग्रेंट वोटर्स पे काम शुरू किया जाए। माइग्रेंट वर्कर्स में कई तरह के मतदाता आते हैं। एक वैसे जो कामकाज के लिए बाहर जाते हैं, दूसरे छात्र जो कि एक जगह से दूसरे जगह पढ़ने जाते हैं, लेकिन मतदान वाले दिन अपने क्षेत्र में, अपने होम स्टेट में नहीं होते, अपने होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं होते, इसलिए वोट से वंचित रह जाते। इसके अलावा शादी के बाद जो लड़कियां, जो महिलाएं दूसरे क्षेत्रों में जाती हैं, वो भी वोटिंग से वंचित रह जाती हैं। इसलिए ऐसे मतदाताओं को टारगेट करके चुनाव आयोग ने आरवीएम तैयार किया ताकि ये वोट कर सके और अपना वोट मतदान वाले दिन दे सके, और इससे मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा। चुनाव आयोग ने तमाम तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव आयोग को इंतजार है कि राजनीतिक दलों की मुहर लगे, और इसीलिए 16 जनवरी को
तमाम राजनीतिक दलों को बुलाया गया है। 31 जनवरी तक उन्हें अपने सुझाव देने होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां कर ली हैं, इसके तहत वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिलेगी और तकनीकी, प्रशासनिक और लीगल जो बदलाव है उसकी पहचान चुनाव आयोग की तरफ से कर ली गई है। और चुनाव आयोग की कोशिश है कि आने वाले वक्त में मतदान प्रतिशत देश में बढ़ाया जाए। अभी हाल के विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि शहरों में मतदान प्रतिशत कम हुआ है। चुनाव आयोग का मानना है कि शहरी मतदाताओं में और युवाओं में वोटिंग के प्रति अनिच्छा की वजह से ऐसा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं जो कि और माइग्रेंट वोटर्स होते हैं जो कि वोट नहीं कर पाते और इसी वजह से मतदान प्रतिशत कम होता है। लेकिन चुनाव आयोग ने अब इसकी तैयारी शुरू कर दी है और अगर राजनीतिक दलों की मुहर लग जाती है, कानून में बदलाव हो जाता है, RVM जमीन पर आ जाता है यानी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तब माइग्रेंट वोटर्स भी देश के किसी भी हिस्से में रहे, उन्हें ज़रूरत नहीं होगी कि अपने राज्य में जाकर वोट करें। वो जहां रहेंगे अपने मतदान बूथ पर जाकर पोलिंग कर सकेंगे। इसलिए करोड़ों मतदाताओं को एक बड़ी सुविधा मिल सकेगी। देखना होगा कि क्या 2023 में या 2024 के लोकसभा चुनाव आने तक RVM जमीन पर उतर पाता है, मतदाता उसके जरिए वोट कर पाते हैं कि नहीं, ये देखना होगा। लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। राजनीतिक दलों की सहमति का इंतजार है, कानून में बदलाव का इंतजार है और चुनाव आयोग तैयार है ताकि बाहर रहने वाले मतदाता जो कि प्रवासी मतदाता हैं वो मतदान कर सके।